बहुत साल पहले की बात है। जयपुर के जंगल में एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ के नीचे राजा नाम का एक बकरा रहता था। राजा अनाथ था, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन सुबह के समय राजा घास खा रहा था। उसी समय उसने देखा एक भेड़िए ने एक बकरी को मारने के लिए पीछा कर रहा था। राजा को बड़ी दया आई। भेड़िए के ऊपर उसको बहुत क्रोध भी आया। राजा बकरी को बचाने के लिए अपना भोजन छोड़कर वहां से उसी दिशा में चला गया। राजा जानता था कि इतना खतरनाक भेड़िया का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। फिर भी वो मन में हिम्मत जुटाकर बकरी को बचाने के लिए दौड़कर चला गया। भेड़िए ने जैसे ही उस बकरी के ऊपर झपटने जा रहा था, तभी राजा ने भेड़िए को अपने सींग से उठाकर जमीन में गिरा दिया। भेड़िए को बहुत दर्द हुआ और वो राजा की तरफ मुड़ गया। राजा ने फिर से भेड़िए के ऊपर हमला कर दिया। मार खाकर घायल भेड़िया राजा के ऊपर हमला करने ही वाला था। ठीक उस समय कुछ बकरे आ गए। शाबाश राजा भाई, डरना नहीं, पीछे हटना नहीं। भेड़िए को आज नहीं छोड़ेंगे, उसे अच्छे से पिटाई करेंगे। इधर भेड़िए ने बहुत सारे बकरे को देखकर घबरा गया। वो समझ गया कि आज उसकी खैर नहीं। ये सोचकर वो तुरंत वहां से भाग गया। इधर राजा ने मदद करने के लिए बकरों को धन्यवाद कहा। प्यारे भाइयों, आपके मदद के लिए शुक्रिया। आप लोग सही समय पर आकर हमें बहुत मदद किया। आज आप नहीं आते तो ना जाने क्या हो जाता। ये भेड़िया बहुत ही खतरनाक है। राजा भाई, हमारे एकता में शक्ति है, वरना ये भेड़िया बहुत शक्तिशाली है। कभी हम इसे सफल नहीं होने देते। वैसे तुम्हारी सास की भी प्रशंसा करनी होगी। एक बकरी की मदद के लिए इतनी खतरनाक भेड़िए से टकरा गए और उस बकरी ने धन्यवाद भी नहीं कही और चुपचाप चली गई। मुझे लगता है वो बहुत डरी हुई है, इसलिए भाग गई होगी। कोई बात नहीं, शायद वो जल्दी में थी, इसलिए चली गई। भगवान हमेशा रक्षा के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। जैसे उनकी रक्षा के लिए मुझे भेज दिया और मेरी रक्षा के लिए आप सबको भेज दिया। ऐसे ही 2 दिन बीत गया। एक दिन राजा उस पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी वही बकरी धीरे धीरे आकर राजा के पास खड़ी हो गई। उसके पैर में चोट लगी थी। राजा ने आगे बढ़कर उसका हाल पूछना शुरू किया और इलाज भी करने लगा। उस दिन तुमसे बात करने का अवसर नहीं मिला। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहती हो? तुम्हें पहले तो इधर कभी नहीं देखा। मेरा नाम रानी है। मैं इस जंगल में ही रहती हूँ। असल में मैं जंगल के इस तरफ पहली बार आई हूँ। तुम्हारे पैर में ये जख्म कैसे हुआ? कहीं वो दुष्ट भेड़िए ने तो नहीं किया ना? इस बार वो मेरा हाथ लग गया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मैं तूफान में फंस गई थी और एक गड्ढे में गिर गई, वही जख्मी हो गई। तुमने मेरा इलाज किया, अब आराम लग रहा है। माफी चाहती हूँ, उस दिन मैं जल्दी में थी, इसलिए शुक्रिया भी नहीं कह पाई। मेरी मदद करने के लिए और मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो?
हाँ, अब तक तो अकेले ही था, अब आगे भगवान की मर्जी। उसने जो निर्धारण करके रखा है वही होगा। राजा की बात सुनकर रानी मन ही मन बहुत खुश हुई और वो राजा को अपनी जीवन साथी बनाने का फैसला कर बैठी। राजा भी रानी के बारे में सब कुछ पूछता है और उसे पता चलता है कि रानी का भी इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना लिया और वो एक सुंदर सा घर बनाकर हंसी खुशी रहने लगे। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक था। दोनों एक साथ घूमते थे, बहुत मजा करते थे। लेकिन बाद में रानी ने अपना झगड़ालू चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। राजा बेचारा सीधा साधा था, सब कुछ सह लेता था और झगड़ा टालने का प्रयास करता था। रानी ने हमेशा राजा के ऊपर कोई ना कोई आरोप लगाता था और इधर उधर की बातें बनाकर उसे परेशान करता रहता था। मैं देख रही हूँ तुम आजकल बदल गए हो, मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं रखते। सच कहूँ तो तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। ये तुम क्या कह रही हो रानी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ। तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? तुम ढोंगी हो, एक नंबर के स्वार्थी हो। मैं तुम्हें जितना प्यार करती हूँ तुम मुझसे जरा सा भी नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हो। रानी की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगा कि मैं अपने प्यार को कैसे साबित करूं। रानी मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें विश्वास हो जाए? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं जो कहूँगी तुम वही करोगे ना? तो सुनो, सामने दूर वो बर्फीला पहाड़ देख रहे हो? हाँ हाँ, देख रहा हूँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा ये तो बताओ। सुनो, कल सुबह सबसे पहले जो उस पहाड़ के चोटी पर पहुंचेगा उसे ही सबसे बड़ा प्रेमी माना जाएगा। देखती हूँ कौन जीतता है। ये कहकर रानी उस पहाड़ के पास एक सहेली के घर चली गई ताकि सुबह जल्दी से पहाड़ के पास पहुंच सके। इधर राजा बेचारा वही बैठकर सोचता है। उसने अपने प्यार को साबित करने के लिए कठिन फैसला किया। वो दौड़ते हुए शाम होने से पहले ही उस पहाड़ पर पहुंच गया। जबकि वो जानता था कि रात के समय वहाँ की बर्फीली हवा के सामना करना बहुत ही मुश्किल भरा था। वो पहाड़ पर एक जगह बैठ गया। थोड़ी देर बाद शाम हो गई और धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी। रात बढ़ने से तापमान भी बहुत नीचे नम गया। राजा बेचारा ठंड का प्रकोप सहते सहते बहुत परेशान हो गया। उसने बड़ी देर तक ठंड का सामना किया, लेकिन अंत में वो भयानक शीतल ठंड की चपेट में आकर सो गया और वही उसका मौत हो गया। इधर सुबह होने पर रानी पहाड़ी की तरफ चलने लगी। उसने आसपास राजा को ढूंढा, लेकिन वो उसे नहीं दिखाई पड़ा। वो अपनी जीत पर खुश होने लगी। आने दो उन्हें, अपने आप को बहुत बड़ा प्रेमी मानते हैं। हार गए मुझसे और मैं जीत गई। अब कभी सर उठाकर बात नहीं कर पाएंगे। कहाँ गया वो ढोंगी? मुझे पहले आते देखकर कहीं छुप गया होगा। रानी मन ही मन बात कर रही थी। तब वहाँ पर एक बकरा आ गया और उसने रानी के पास जाकर बोला, बहन, तुम जिसके बारे में बोल रही हो वो अब तेरे सामने कभी नहीं आएगा। वो कल रात से ही
यहाँ के भयानक ठंड में बैठा रहा। वो तुमसे बहुत प्यार करता था। मैंने उसे समझाया लेकिन वो नहीं माना। अपने प्यार को साबित करने के लिए रात भर बर्फीली हवाओं का सामना करता रहा ताकि सवेरे तुम्हें विश्वास दिला पाए कि वो तुम्हें सचमुच बहुत प्यार करता है। लेकिन अफसोस ये बताने के लिए अब वो सच्चा प्यार करने वाला इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? कहाँ है वो? मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। मुझे ले चलो उनके पास। मैं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो देखो, गहरी नींद में सोया हुआ है तुम्हारा राजा। इतना कहकर बकरे के आंखों में आंसू आ गया और उसने मृत राजा की तरफ इशारा किया। राजा पहाड़ के नीचे बेजान पड़ा था, लेकिन रानी के इंतजार में उनकी आंखें अभी भी खुली थी। रानी राजा के पास बैठ गई और फुट फुट कर रोने लगी। उससे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। रानी अपने राजा को हमेशा के लिए खो देती है। वो अकेली हो गई और राजा के पास बैठकर रोने लगी। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में एक भुलक्कड़ सियार अपनी पत्नी रिंकी लोमड़ी के साथ रहा करता था। सियार इतना भुलक्कड़ था कि वो कभी कभी अपनी पत्नी को भी पहचान नहीं पाता था, और तो और कभी कभी तो वो खुद को भी पहचान नहीं पाता था। वो भूल जाता था कि वो एक सियार है। दोनों पति पत्नी एक छोटा सा गुफा के अंदर बड़ी ही सुख से जिंदगी गुजर रहे थे। एक दिन सियार अपनी गुफा के अंदर बड़ी ही आराम से सो रहा था। तभी रिंकी गुफा के अंदर आई और उसे नींद से जगाने लगी। एजी, सुनते हो? जल्दी से उठो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जल्दी उठो। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर सियार हड़बड़ाते हुए नींद से जागा और नाराज होकर बोला, ओहो, अरे क्या हुआ? क्या बात है? इतनी जल्दी जल्दी नींद से जगा दिया? अभी तो सूरज भी ठीक से नहीं उठा। भगवान तुम्हारी जैसी बहन किसी को ना दे जो अपने भाई को ठीक से सोने भी नहीं देती। हे भगवान, ये क्या सुन रही हूँ मैं? अरे बुद्धू, मैं तुम्हारी बहन नहीं, बीबी हूँ, बीबी। भगवान तुम जैसा भुलक्कड़ पति किसी को ना दे जो अपनी पत्नी को ही बहन समझ रहा है। भुलक्कड़ कहेगा, उठो। अरे अरे, मैं तो भूल ही गया था, तुम मेरी बीबी हो। मुझे माफ कर दो रिंकी, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम नाराज मत हो। ठीक है, बताओ क्या बात है? अरे हिरनी बहन के घर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। मैं डर के मारे अंदर नहीं गई, इसीलिए तुमको नींद से जगाई। तुम हिरनी बहन के घर के अंदर जाकर देखो क्या हुआ है, कोई खतरा तो नहीं है। फिर दोनों घर से निकलकर हिरनी के घर के अंदर चले गए। दोनों ने अंदर जाकर देखा, हिरनी दर्द से चिल्ला रही है। वो बच्चे को जन्म देने वाली है। अरे क्या हुआ हिरनी बहन, तुम इतनी चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ है? हाँ बहन, मुझे बहुत कष्ट हो रही है। मैं अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। बहुत तेज दर्द हो रहा है। सियार भाई, तुम एक बार मेरे पति को बुला कर लाओ। वो कल रात से अपने दोस्त के घर पर है। मैंने उसे कही थी कि जल्दी वापस आना, लेकिन अभी तक नहीं लौटा। तुम जल्दी उनको बुलाकर लाओ सियार भाई, मुझे बहुत कष्ट हो रहा। उनको मेरे हालत के बारे में पता नहीं। ठीक है हिरनी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। सियार दौड़ते हुए निकल गया।
बहुत देर तक दौड़ने के बाद वो हिरन के पास पहुंच गया। हिरन अपने दोस्त के साथ बैठकर बात कर रहा था। अरे हिरन भाई, तुम इधर बैठे हो? उधर तुम्हारे घर में तुम्हारी बीबी। इतना कहकर सियार हाँफने लगा और हिरन सियार की बात सुनकर घबरा गया। अरे अरे सियार, रुक क्यों गए? क्या हुआ है मेरी बीबी को? जल्दी बताओ। लेकिन सियार भूल गया था कि उसे क्या कहना था और उसने बताया, अरे हिरन भाई, तुम इधर बैठे हो? उधर तुम्हारी बीबी तुम्हें ना देखकर कल रात ही डर के मारे मर गई है। मैं कब से तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। क्या मेरी पत्नी मर गई है? ये तुम क्या कह रहे हो सियार भाई? ये कैसे हो सकता है? वो तो बिल्कुल ठीक थी। कल उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं गुस्से में अपने दोस्त के पास चला आया। ये कहकर वो फुट फुट कर रोने लगा और रोते रोते कहा, अरे कल तो मैं उसे सही सलामत छोड़कर आया था, तो उसकी मौत कैसे हो गई? उसने मुझे जल्दी आने को कही थी, लेकिन मैं नहीं गया। अरे हिरन भाई, तुम उसकी लाश के पास बैठकर रो लेना। फिलहाल मेरे साथ चलो। फिर हिरन सियार के साथ दौड़ने लगा और सीधा घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर हिरन ने देखा कि उसका पत्नी एक छोटे से बच्चे के साथ घर पर बैठी है। उसे देखकर हिरन ने बताया, मेरी प्यारी हिरनी, मरने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे ही देख रहे हो। अब मैं तुम्हारे बिना जिंदगी कैसे गुजारूंगा? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हिरन की बात सुनकर हिरनी हैरान हो गई। फिर उसने कही, अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं। ठीक से देखो मुझे। अरे हाँ हाँ, तुम तो जिंदा हो, लेकिन सियार भाई ने कहा कि तुम मर गई हो। हे भगवान, इसके भूलने की बीमारी से मैं परेशान हो गई हूँ। मैंने तो इनसे कहा था कि हिरनी बहन बच्चे को जन्म देने वाली है, हिरन भाई को जल्दी से बुला कर लाओ, लेकिन इन्होंने तुमसे सीधा ये कह दिया कि हिरनी बहन मर गई है। ये सुनकर हिरन बहुत क्रोधित हो गया और सियार की ओर देखकर बताया, सियार, तूने मुझे इतना बड़ा झूठ कहा, मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर हिरन ने उसे घर के बाहर ले जाकर पीटने लगा। फिर अंदर चला गया और सियार मार खाकर पड़ा रहा। फिर रिंकी ने उसे कही, मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारे इन हरकतों से। तुम्हारी इस भूलने की बीमारी मेरी जिंदगी खराब कर दी है। जी चाहता है मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। एक दिन चली भी जाऊंगी, देख लेना। अरे ये क्या कह रही हो? भला कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर जा सकती है? माँ तो अपने बच्चे को अपने पास संभाल कर रखती है। सियार के मुंह से ये बात सुनकर रिंकी को बहुत गुस्सा आ गया। बेवकूफ कहीं के, मैं तुम्हारी बीबी हूँ, बीबी, माँ नहीं। ना जाने कब भगवान तुम्हें थोड़ा सा बुद्धि देंगे। मैं तो तंग आ चुकी हूँ, बेवकूफ कहीं के। इतना कहकर रिंकी वहाँ से चली जाती है। उधर पड़ोस के जंगल में शेर सिंह अपनी मंत्री भेड़ी के साथ बात कर रहा था। मेरा भाई शेरू कुछ दिन पहले पड़ोस के जंगल में अपनी धाक जमाने गया था। अब तक वो वहाँ की राजा भी बन गया होगा। तभी शेरू वहाँ पर वापस आता है और दुखी होकर अपने भाई से कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा भैया, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जो सोचकर उधर गया था वैसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ का हालत पूरा उल्टा है। शेर सिंह ने गौर से उसके तरफ देखा। उसका हालत बहुत खराब है। उसे इस हालत में देखकर शेर सिंह हैरान हो गया। फिर बताया, अरे अरे, तुम्हारा ऐसा हालत कैसे हो गया?
तुम तो पड़ोस के जंगल जीतकर वहाँ का राजा बनने गए थे। ये क्या हुलिया बनाकर वापस आए हो? क्या हुआ है? भैया क्या बताओ तुम्हें, वो जंगल बहुत खतरनाक है। पहले कुछ समझ में नहीं आया, मगर बाद में पता चला वहाँ एक जादुई शियार है, वो बहुत ही खतरनाक है। क्या कहा? जादुई शियार? तुम एक शियार से डर कर भाग आए? हाँ भैया, शियार। वो है तो शियार, मगर उसमें जादू है, वो भी गजब का। जब मैं उसके ऊपर हमला बोला तब वो बेहोश होकर पड़ गया। सभी ये देखकर डर गए। फिर जब मैं वहाँ के जानवरों को डराने लगा तब वो उठकर खड़ा हो गया और वो अपनी जादू की सहायता से मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा कि मैं खड़ा ही नहीं हो पाया। सारे जानवर खड़ा होकर तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। मैंने किसी तरह अपना जान बचाकर घसीटते घसीटते तुम्हारे पास आया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है भैया। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर शेर सिंह ने उसे डांटने लगा। तुम तो शेर के नाम पर कलंक हो। तुमने तो शेरों की नाक कटा दी और शियार से मार खाकर आ गए और मेरे सामने खड़ा होकर रो रहे हो। इस बार मैं तुमको दिखाता हूँ कि किस तरह जंगल पर कब्जा किया जा सकता है। देखो कैसे जंगल के जानवर मेरे दहाड़ से थर थर कांपता है। फिर शेर सिंह अपनी मंत्री भेड़िए के साथ पड़ोस के जंगल की ओर निकला। बहुत देर तक चलने के बाद वो दोनों शाम होने से पहले पड़ोस के जंगल पहुंचा। फिर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ की आवाज सुनकर जंगल के सभी जानवर डर गए। फिर शेर सिंह ने कहा, सुनो जंगलवासियों, अब इस जंगल पर मेरा राज चलेगा। चुपचाप मुझे अपना राजा मान लो, वरना एक एक करके मैं सभी जानवरों को खत्म कर दूंगा। शेर सिंह की ये बात सुनकर जंगल के कुछ जानवर अपना प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। फिर कुछ जानवर हिम्मत जुटाकर शेर सिंह के सामने आते हैं और हाथ जोड़कर उसे जंगल से चले जाने के लिए कहते हैं। उन सब की डर देखकर शेर सिंह का हिम्मत और भी बढ़ जाती है और वो हंसने लगते हैं। अगले दिन एक कौवा भुलक्कड़ सियार के पास आता है और कहता है, अरे सियार भाई, क्या तुमने सुना है कि पड़ोस का जंगल का शेर हमारे जंगल पर कब्जा कर लिया है? अब हमें उसको ही राजा मानना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत बुरी खबर है। अब हमारा क्या होगा? कहाँ जाएंगे हम? अरे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल डरो मत। अगर मेरे होते हुए दूसरे जंगल के शेर राज करेगा तो ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। मैं उसे भगाऊंगा। अरे अब क्या हो गया? कौन सा दौरा पड़ गया तुमको? रिंकी की बात सुनकर सियार बहुत क्रोधित हो गया। फिर रिंकी से बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? एक लोमड़ी होकर शेर को ललकारती हो? क्या तुम मुझे जानते नहीं कि मैं इस जंगल का राजा हूँ? हे भगवान, ये तो खुद को शेर समझ रहा है। अरे तुम शेर नहीं, एक सियार हो। बेवकूफ लोमड़ी, मैं एक शेर हूँ और इस जंगल का राजा हूँ। अब मैं अपनी प्रजा और जंगल को उस बदमाश के हाथ से बचाने जा रहा हूँ। सियार बीमारी की वजह से भूल गया कि वो सियार है और खुद को शेर समझने लगा। फिर शेर सिंह से लड़ाई करने के लिए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसको इस तरह से शेर के सामने खड़ा देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। अरे बाहर से आए हुए शेर, मैं इस जंगल का राजा हूँ। अब बहुत हो गया, चुपचाप चला जा यहाँ से, वरना तेरा हाथ पैर मैं तोड़ दूंगा। इतने बड़े बड़े जानवरों के होते हुए एक पीती सा सियार मेरे सामने खड़ा है और मुझे यहाँ से जाने के लिए धमकी दे रहा है। तेरी इतनी हिम्मत सियार?
महाराज, मुझे तो डाल में कुछ काला लग रहा है। चलिए भाग चलते हैं। शेर सिंह ने भेड़िए के बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और सियार के ऊपर हमला बोल दिया और सियार को एक पंजे में नीचे गिरा दिया। सियार शेर के एक ही पंजे में बेहोश हो गया। तभी वहां पर शेर सिंह का भाई शेरू भी आ पहुंचा और बेहोश पड़े सियार को देखकर उसने शेर सिंह से कहा, अरे भैया, मुझे तो लगता है यही वो सियार है जिसने मुझे पिछली बार मार मार के इस जंगल से भगा दिया था। अरे ये वो नहीं है, ये तो मेरे एक ही पंजे में बेहोश होकर पड़ गया। अरे भैया, यही गलती मैंने भी किया था। ये बेहोश नहीं हुआ बल्कि नाटक कर रहा है। कुछ ही मिनटों में ये खड़ा हो जाएगा और अपनी जादू से हम तीनों को पीट पीट कर हालत खराब कर देगा। महाराज, मुझे इसकी बातों पर सच्चाई दिख रही है। भला इतने बड़े बड़े जानवरों के होते हुए एक सियार क्यों इतनी हिम्मत दिखाकर आपके सामने आएगा। समय रहते भाग चलिए महाराज, नहीं तो मुसीबत हो जाएगा। बात तो सही है। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक सियार इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकता है। यहाँ से चले जाना ही बुद्धिमानी का काम होगा। तभी सियार उठकर खड़ा हो गया और शेरों को अजीब नजरों से देखने लगा। फिर तभी सबने मिलकर वहां से भागने लगे। शेरों को भागते देखकर सभी जानवर सियार के पास आए और कहने लगे, अरे सियार, अगर आज तुमने हिम्मत नहीं दिखाते तो वो दुष्ट शेर हमारे जंगल का राजा बन जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हाथी भाई, मैं सियार हूँ। एक सियार होकर भला कैसे शेरों को भगा सकता हूँ? अरे आप भूल गए थे कि आप एक सियार हो और अपने आप को शेर समझकर उन शेरों से भिड़ गए थे, जिसकी वजह से वो हमारे जंगल को छोड़कर भाग गए। क्या ऐसा हुआ था क्या? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। इस तरह जंगल का माहौल शांत हो गया और सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगे।